सुनाओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ Hyundai मोटर्स आज ओपन हो चुका है। आज से आप बिड लगाना स्टार्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपके सामने अब होगा बहुत बड़ा कंपटीशन। काफी टसल हो चुका है। सेकंड लार्जेस्ट ऑटो मेकर है इंडिया के अंदर। आज की डेट ओपन हो चुका है एंड यहाँ पर Hyundai का ऑलरेडी जीएमपी जो है वो पहले से क्रैश कर चुका है। अब आप ये मत पूछिएगा कि कितना क्रैश कर चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा क्रैश कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ 2% का ही प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में बहुत सारी बातें आपके सामने लिख कर आ रही हैं। एनलिस्टिंग के बाद Hyundai मोटर्स अब 3 बड़ी कंपनियों के साथ शामिल हो जाएगी। ऑलमोस्ट 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि प्री आईपीओ वैल्यूएशन आपको देखने को मिलती है। अगर बिना किसी प्रीमियम के साथ लिस्ट होता है तो आपके सामने 1,60,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ लिस्ट होगी। अगर जो हाईएस्ट बिड प्राइस है उसके साथ लिस्टिंग होती है तो अगर कोई नेगेटिव जीएमपी हमें देखने को मिलेगा तो एक अलग बात होगी। अदरवाइज फ्लैट अगर यहाँ पर जो है आपके सामने लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी तो ये 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। फिलहाल अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने अब 4 कंपनियां हैं जिसकी डिटेल हमारे सामने है। Hyundai मोटर, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स। एंड इसमें यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी बेहतर कंपनी है। अगर हम Hyundai की कंपैरिजन देखते हैं तब भी कौन सी यहाँ पर जो है अंडर वैल्यूड स्टॉक काम कर रहा है मार्केट के अंदर। एंड मेरा सबसे बड़ा यहाँ पर अंडर वैल्यूड स्टॉक देखने को मिलता है टाटा मोटर। इवन BMW के साथ क्या दिक्कत है भैया, यहां से कंपेयर भी करके देखेंगे कि BMW का क्या मामला निकल कर आ रहा है इन कंपनियों के साथ। सो बेसिकली 2024 के हिसाब से Hyundai मोटर्स एंड टाटा मोटर्स के आपके सामने है नेट सेल्स एंड नेट प्रॉफिट आपके सामने दे रखा है, जो कि पूरे साल का है। टाटा मोटर का ये आपके सामने जो है वो एक स्टैंड अलोन यानी कि डोमेस्टिक आपके सामने जो एक बिक्री के फिगर है और प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर है वो आपके सामने है। एंड इंटरनेशनल जो कि JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर का जो आपका सेगमेंट है उससे आने वाला नेट सेल एंड नेट प्रॉफिट आपके सामने ही है। मैं लिख देता हूं JLR। अब यहां पर आपके सामने डोमेस्टिक एंड Hyundai का डोमेस्टिक यानी कि इंडिया की जो नेट सेल एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपके सामने है। अंतर कितना देखने को मिल रहा है अगर आप देखें तो 71,858 करोड़ का नेट सेल्स है Hyundai मोटर्स का। वहीं टाटा मोटर का डोमेस्टिक यहाँ पर नेट सेल है 73,303 करोड़ रुपए का। नेट प्रॉफिट आपका जो है Hyundai का 6,060 करोड़ का देखने को मिलता है एंड टाटा मोटर का 7,902 करोड़ का देखने को मिलता है। आफ्टर ऑल यहाँ पर अगर आप देखेंगे टैक्सेस से आपको थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ टाटा मोटर पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, बहुत ज्यादा लॉस करती थी। सो दैट उसकी वजह से टैक्स रिलीफ थोड़ा सा इन्हें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप देखें टाटा मोटर का डोमेस्टिक और Hyundai मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो बिल्कुल सेम है। एंड यहाँ पर आपके सामने जो मार्केट कैप देखने को मिलता है Hyundai का जो मार्केट कैप है वो 1,59,000 1,60,000 के आसपास है। टाटा मोटर का जो मार्केट कैप अभी का करंट का देखने को मिलता है वो 3,41,373 करोड़ का देखने को मिलता है। यानी कि जस्ट डबल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बन जाता है मार्केट कैप टाटा मोटर का Hyundai के कंपैरिजन। अब अगर आप देखेंगे तो अभी सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप टाटा मोटर का अगर आप देखेंगे, जब Hyundai का ये आपके सामने फाइनेंशियल है तो वही यहाँ पर टाटा मोटर का डोमेस्टिक जो फाइनेंशियल है वो हमें सेम सेम देखने को मिलते हैं। सो ऑलमोस्ट अगर आप वैल्यू की भी बात करोगे तो वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। मार्केट कैप जो Hyundai को मिल रहा है वही चीज टाटा मोटर को उतना मार्केट तो मिलना ही चाहिए। सो दैट हम ये मानते हैं कि 1,60,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो डोमेस्टिक आंका गया है टाटा मोटर का जो सेगमेंट है डोमेस्टिक वाला। ठीक है, बचा कुचा कितना है 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है वो सिर्फ और सिर्फ JLR को दिया जा रहा है। ये बात सो दैट अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि JLR का जो सेगमेंट है वो काफी अंडर वैल्यूड सेगमेंट है, जबकि टाटा मोटर के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर जो सेल्स आपके सामने देखने मिलती है वो JLR से ही आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टाटा मोटर का अगर कोई है तो JLR ही है। एंड पूरे कंट्री में अगर आप देखेंगे तो JLR पार्ट सबसे बड़ा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया के लिए। अब वो इसीलिए भी क्योंकि अगर आप देखेंगे महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी का अगर आप जो है सेल्स मिला दोगे जो कि जस्ट डबल है आपका Hyundai के, दोनों का, हाँ दोनों एक बराबर चल रहे हैं। मारुति सुजुकी की सेल्स महिंद्रा एंड महिंद्रा की सेल्स बराबर, बिल्कुल एक थाली में तीनों भाई बराबर है। ये बात तो सॉरी 2 भाई बराबर है तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास की सेल्स है। दोनों अगर हम मिला देंगे तो टाटा मोटर से काफी दूर रह जाते हैं। JLR से जो आपके यहाँ नेट सेल बन रहा है उससे आप बहुत पीछे हैं। 64,000 करोड़ का यहाँ पर जो है ना आपका डिफरेंस नजर आता है। इतना बड़ा सेगमेंट है JLR।
जिसको वैल्यू हम कितना दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 करोड़। वहीं आपको डोमेस्टिक को मिल रहा है 1,60,000 करोड़ का वैल्यू। ये बात है। सो दैट इसीलिए टाटा मोटर यहाँ पर जो है ना मोस्ट अंडर वैल्यूड लगता है। जेएलआर का सेगमेंट अभी भी मोस्ट अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिलता है। एंड दैट्स वाई पूरी सारी कंपनियां अगर आप जोड़ देंगे ना, तब भी टाटा मोटर के बराबर नहीं आ पा रही है। चाहे आप प्रॉफिटेबिलिटी जोड़ लीजिए, चाहे आप यहाँ पर आपके सामने जो सेल्स है वो भी जोड़ लीजिए। इवन मैं तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अभी तो मैंने जोड़ा नहीं है, कंसोलिडेटेड यहाँ पर नंबर आपको बताया नहीं है, इसको जोड़ के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि टाटा मोटर है क्या। एंड टाटा मोटर का पी रेशियो देखिए 10.12 पर काम कर रहा है। अभी तो यहाँ पर प्रॉफिट में आए हैं, अभी तो ये यहाँ पर प्रॉफिट में आए हैं, इसको यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जेएलआर सेगमेंट जो है ना वो एक लग्जरियस वाला सेगमेंट है। तो बॉस अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो मोस्टली जो हमारे लिए लग्जरीज है उनके लिए वो लग्जरी नहीं है, उनके लिए एक आम बात। चाहे आप चाइना में चले जाओ, चाहे आप यूके में चले जाइए, या फिर आप यूएस में चले जाइए, मोस्टली पीपल यहाँ पर जो है आपका बाई कर लेते हैं आसानी से इन गाड़ियों को। हमारे लिए मुश्किल पड़ जाता है बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह वगैरह, तो हमारे लिए काफी लग्जरियस आइटम में आ जाता है। तो अगर आप लग्जरी लग्जरी अगर आप देखेंगे ना तो फिर कोई बात बनेगी नहीं। ऐसे तो फिर लग्जरी आइटम वाला जो आपके सामने स्टॉक देखने को मिलता है, शायद फ्रांस की कंपनी है वर्नोल्ट, वर्नोल्ट अर्नोल्ट पता नहीं क्या नाम है, वो तो यहाँ पर उसका फाउंडर जो है वो वर्ल्ड के रिचेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड पर कभी कभार आ जाते हैं। तो इतनी बड़ी कंपनी है वो, तो उसको फिर क्यों वैल्यू कर रहे हैं जब लग्जरीज को आपको वैल्यू नहीं करनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आपको बताऊं तो मोस्ट यहाँ पर ना डोमेस्टिक पर भी अगर आप फोकस करोगे, टाटा मोटर के डोमेस्टिक सेगमेंट पर भी फोकस करो, तो धीरे धीरे वो ग्रो ही कर रहा है। पहले ध्यान नहीं देता था टाटा मोटर डोमेस्टिक कंपनी जो गाड़ियां हैं उन पर, वो जेएलआर पे ज्यादा ध्यान देते थे। आज की डेट में डोमेस्टिक पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मॉडल्स आपके सामने उतर रहे हैं, कर्व जैसी गाड़ियां आपके सामने आ रही हैं धीरे धीरे, एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है। अभी क्या है, मारुति सुजुकी यहाँ पर हुआ तो इनका क्या है सेगमेंट कि इनका कोई रेटिंग वेटिंग है नहीं। साफ बात है, ये पब्लिकली है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने आके करूं। सब जानते हैं कि मारुति सुजुकी की गाड़ियों का अगर आप देखें हिट वाली जो अगर आप रेटिंग देखेंगे, एक्सीडेंटल रेटिंग देखेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है उस रेटिंग में ये टिक ही नहीं पाए। टाटा मोटर एक ऐसी है कि भाई 2-3 लाख का अंतर होगा, लेकिन इनका यहाँ पर ना 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार के आसपास की रेटिंग इनकी गाड़ी को देखने को मिल जाती है। तो आज की डेट में वो जमाना नहीं रहा, जमाना चेंज हो रहा है। लोग आज की डेट में प्रेफर कर रहे हैं कि कितना क्वालिटी यहाँ पर गाड़ी में देखने को मिल रहा है। सो दैट आज की डेट में टाटा मोटर्स का जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग आज की डेट में सस्ते पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, पैसे चुकाने के लिए तैयार है। दैट्स वाई टाटा मोटर्स ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, अच्छा लगता है। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर टाटा मोटर्स का 21.41% का है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि मार्केट में जितना पैसा डला है उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, ये बात है। मारुति सुजुकी दे पा रही है इतना, ठीक है 21.82%। ये कहीं ना कहीं इंक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल इंक्रीज होना चाहिए। यूरोप की हालत अभी ठीक है नहीं। यूके अगर आप देखोगे यहाँ पर ना, आप यूएस के अंदर चले जाइए या फिर चाइना के अंदर चले जाइए, तो धीरे धीरे हाल ठीक हो रहे हैं। जैसे ही हाल ठीक होंगे, एक्सट्रीम ग्रोथ यहाँ पर जो है टाटा मोटर के अंदर शायद हमें देखने को मिल जाए। बात ये है, बात इतनी सी है। एंड इवन अगर आप देखेंगे तो जेएलआर का जो सेगमेंट है वो इतना अंडर वैल्यूड देखने को मिलता है। अगर आप फनी वे में अगर आप सोचेंगे कि मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा को जोड़कर जिस कंपनी की सेल्स बन रही है, सेगमेंट की सेल्स बन रही है, जितना यहाँ पर ना आपके सामने प्रॉफिट आ रहा है, तो इनका मार्केट कैप जो इनको जो वैल्यू मिल रही है इन दोनों कंपनी को मिलाकर, तो उसके जेएलआर के सेगमेंट की यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए थी, जो कि नहीं देखने को मिल रही है। सो दैट आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें, ऑटो सेक्टर मोस्ट अंडर वैल्यूड है। अगर आप उठा के देखेंगे, कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। चाहे आप बीएमडब्ल्यू का नाम ले लीजिए, चाहे आप किसी का भी नाम ले लोगे, सब यहाँ पर अंडर वैल्यूड है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक्स हैं जो कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा हाई पर घूम रहे हैं, बस, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो Hyundai के कंपैरिजन अगर आपको कोई देखना है, इवन मारुति सुजुकी हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, तो टाटा मोटर एक ऐसे ही यहाँ पर जो है ना आपको स्टॉक देखने को मिलता है जो कि काफी अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, कहीं और दूर जाना नहीं है, सब कुछ मिल रहा है उसके अंदर। बीएमडब्ल्यू की एंड लास्ट बात करते हैं क्या हुआ ऑटो, जो कि ग्लोबली मैं आपके सामने बता रहा हूं
कि ग्लोबली बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस है। ये 2012 2 मार्च का प्राइस है BMW के स्टॉक का, 70.61 यूरो आपके सामने प्राइस देखने को मिलता है। आज की डेट में आप देखिए 76 यूरो पर काम कर रहा है, यानी कि 2012 से अगर आप देखेंगे 2024 तक, जाने वाली 2024 आप देखोगे तो ये 12 साल में इस स्टॉक ने कुछ नहीं करके दिखा। एंड यही हालत जो है ना सबकी। अब BMW की जो सेल्स है वो 21 लाख करोड़ के आसपास की बनती है, 5 लाख करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी बनती है अगर मेरे आंकड़े बिल्कुल ठीक है। यहां पर आपके सामने ये सेल्स एंड मार्केट क्या पता कितना है, 5 लाख करोड़ से भी कम का। ठीक है ना, 5 लाख करोड़ से भी कम का। आज की डेट में मारुति सुजुकी कहां पर है, 4 लाख करोड़ पर। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ऑलमोस्ट BMW को शायद अभी बीट कर दिया था, मैंने आपके सामने रखी थी बात कि BMW के मार्केट कैप को बीट कर दिया है। अभी थोड़ा सा स्टॉक ऊपर आया है BMW का, ठीक है ना, कुछ 6 या 8 यूरो जो है वो ऊपर आया, बट ऑलमोस्ट मारुति सुजुकी जो है वो BMW के मार्केट कैप के बराबर पहुंच गया था। तो ये चीज है, आप सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत दूर है, बट आप वैल्यू जो है वो BMW के आसपास पहुंच रही। अब आज की डेट में जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा ना कि इन गाड़ियों को खरीद पाना हमारे लिए काफी कठिन है, बट फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखें तो ये गाड़ियां लेना आसान बात है। चाहे आप BMW को ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, इन गाड़ियों को खरीद पाना वहां पर आसान बात है, हमारे लिए काफी टफ बैठ जाता है। ये फैक्ट है, रियलिटी है। इवन हम जो है टाटा की जो JLR सेगमेंट है उसको भी सही तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये बात रियल है। लेकिन हर कोई उसको जो है वो पाना चाहता है, खरीदना चाहता है, ये एक रियलिटी है, फैक्ट है। चाहे आप किसी से भी बात करें, इवन बच्चे से भी अगर आप बात कर लोगे तो वो भी कहता है कि BMW या हम जो है लैंड रोवर, इसके ऊपर नाम जरूर आता है। डिफेंडर ने तो क्रेजी क्रिएट कर दिया था पूरे मार्केट के अंदर। तो ये बात है आपके सामने। पूरे वर्ल्ड की अगर कंपनी की बात करेंगे तो 5 लाख 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने मिलता है। फोर्ड का तो इससे भी नीचे का। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पर जो है ना वो वैल्यू देखने को मिलती है, बस और कुछ नहीं है। एंड वो वैल्यू मिल रही है मारुति सुजुकी जैसी कंपनी को एंड महिंद्रा जैसी कंपनी को। एंड अगर इस हिसाब से अगर आप बात करोगे ना कि BMW का इतना है, वो सब इतना है, इसके फाइनेंशियल इतने उतने फाइनेंशियल, तो हमारे मार्केट में ना 50% से ज्यादा क्रैश हो जाने चाहिए ये ऑटो कंपनियां, चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए। क्योंकि अगर आप हम फाइनेंशियल से अगर आप तुलना करेंगे ना तो आपके सामने सीधी सी बात है ओवर वैल्यू दिखाई देगा। एंड ग्रोथ यहाँ पर भी आ रही है, BMW में ग्रोथ नहीं, ग्रोथ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू ज्यादा दिखने वाली है, वहां पर वैल्यू। तो यहाँ पर होगा क्या, ग्लोबली ये स्टॉक अब कहीं ना कहीं बढ़ने चाहिए। BMW हुआ, मर्सिडीज हुआ, VW हुआ, आपका फोर्ड हुआ, ये सब बढ़ने चाहिए तेजी से। एक टाइम तक आप अंडर वैल्यूड नहीं रह सकते। 10-12 साल बहुत बड़ा टाइम हो चुका है, बहुत 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 बड़ा टाइम हो चुका है। ऐसे में ये बढ़ने चाहिए एंड हमारे ऑटो स्टॉक भी बढ़ने चाहिए। बट टाटा मोटर बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सो उम्मीद है थोड़ा सा यहाँ पर ना अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है टाटा मोटर में अभी देखने को मिल रहा है, स्टॉक गिर रहा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई चुनना है तो मेरे ख्याल से टाटा मोटर से बढ़िया कोई हो नहीं सकता। एंड अभी तो प्रॉफिटेबिलिटी में कदम रखा है, अभी आप देखते जाइए कि प्रॉफिटेबिलिटी लेकर कहाँ जाते हैं। इनका एक अच्छा खासा प्लान है, डोमेस्टिक में जो एक ध्यान दे रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं टाटा मोटर की गाड़ियां, सिंपल सी बात है। एंड कोई भी हो ये जानते हैं कि जो सेफ्टी रेटिंग है उसमें टाटा मोटर सबसे आगे। एंड आज की डेट में सेफ्टी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।